नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं मधुबनी स्टडी सेंटर पे। तो आज की सेशन में हम बात करेंगे दोस्तों भाग एक बात करेंगे। क्या बात करेंगे? भाग एक, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक है। ठीक है, भाग एक के बारे में बात करेंगे जो कि अनुच्छेद कितना है? 1 से 4 तक है। कहने का मतलब भारत और उनके संघ, क्षेत्रफल आदि जो है उनके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक क्या करें? शेयर करें, ताकि हमारा जो आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो हम जो न्यू वीडियो जो डालते हैं या न्यू लेक्चर जो डालते हैं वो तुरंत ही या जस्ट ही आपके पास पहुंचे, समझे? इसलिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। उससे पहले एक और बात है दोस्तों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कोई भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से जुड़िए जो कि 24 आवर स्टडी सेंटर है। आप यहां पे एक सेकेंड दोस्तों, जो कि 24 आवर स्टडी सेंटर है। आप यहाँ पे सभी को जितना भी मतलब जो रिक्वायर है वनडे एग्जाम की, सारे टॉपिक यहाँ पे मिल जाएंगे, चाहे जीके जीएस हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हर एक टॉपिक के मतलब यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज, थ्योरी वाइज, एमसीक्यू क्वेश्चन, जो भी मतलब जो भी जरूरतें की है वनडे एग्जाम की, सारे कुछ यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस पे कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ कि शिक्षा जो है फ्री मुफ्त में ना लिया जाए, अगर परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ से परचेज कर भी सकते हैं दोस्तों, और आसानी से आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। चलिए देखिए दोस्तों, उससे पहले हम पढ़ने वाले हैं भाग एक। उससे पहले कुछ शब्द जो आती है वो हमारे जहन में जो होती है ना, बहुत चुभती रहती है कि नहीं? चुभती रहती है, लेकिन हमें अभी तक समझ में नहीं आती है। सच बताऊं तो मुझे भी चुभी हुई थी। इनको अगर बात करें तो इनको समझने में हमको बहुत समझ में तो आती थी, लेकिन जो व्याख्या करने आती थी वो हमको ना आती थी। तो इसलिए कुछ शब्दों पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि जो डॉट है दिमाग में या मस्तिष्क में, इसके विरुद्ध जो डॉट है वो अभी समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे पहले है राष्ट्रीयता। क्या है राष्ट्रीयता दोस्तों? राष्ट्रीयता कितना है? देखिए ये आपको जहन में चलता होगा कि राष्ट्रीयता क्या है, लेकिन अगर व्याख्या करने नहीं आता है, अगर आपको आता भी है तो इसके बाद या नहीं आता, इसके बाद क्या हो गया? आपका जो वो डॉट क्या होगा? समाप्त होगा। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों राष्ट्रीयता। देखिए राष्ट्रीयता का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए भारत का जो भी है नागरिक हैं, उनके बीच क्या होती है? भारत और भारत के नागरिक, जो नागरिक है, नागरिक और देश के कानून के जो बीच संबंध होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयता। समझे दोस्तों क्या होता है? यही राष्ट्र होता है। थोड़ा और डिटेल्स में बात करते हैं, थोड़ी दिमाग में ये सेटल कर ले, कुछ ही शब्दों में, बस इतना आप दिमाग में सेट कर ले कि ये आपको पता चल जाएगा। राष्ट्रीयता क्या होती है? हम भारत के नागरिक हैं और जो भारत के द्वारा कानून बनाया गया है उनके बीच में जो संबंध होती है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीयता। ठीक है, ये राष्ट्रीयता। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि राज क्या होता है। आपने सुना होगा राज 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 राज, लेकिन होता है क्या राज? कभी आपने सर्च किए भी होंगे तो सही जवाब आपको नहीं मिलता होगा दोस्तों। तो राज क्या होता है ये हम बात कर लेते हैं। देखिए राज का मतलब, देखिए दोस्तों, राज का मतलब था जो राजनीतिक रूप से क्या हो? राजनीतिक रूप से चलता हो। अगर बात किया राष्ट्र की, अगर बात किया जाए दोस्तों, राष्ट्र की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रीय देखिए दोस्तों क्या होती है? ये सांस्कृतिक या पारंपरिक जुड़ाव होती है। जैसे अगर बात किया जाए तो जिस तरह से हमारे भारत में जो है, और दूसरे देशों की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र भी हो सकते हैं, मुस्लिम राष्ट्र भी हो सकते हैं, संस्कृति के आधार पर। अगर देखा जाए भारत की बात किया जाए तो देखिए भारत की अगर बात किया तो बहुत से विभिन्नता है, मतलब धर्मों की जो होती है विभिन्नता होती है। लेकिन क्या होता है, वहीं अगर पाकिस्तान की अगर बात किया जाए दोस्तों तो वहां पर क्या मुस्लिम राष्ट्र है, लेकिन वहां पे हिंदू तो रहते हैं, लेकिन जिसकी बहुसंख्यक होती है उनसे उनको क्या कहते हैं? संबोधित करते हैं। तो ये पाकिस्तान क्या हुआ दोस्तों?
क्या हुआ, मुस्लिम राष्ट्र हुआ, और उसके बाद क्या कहते हैं, हिंदू राष्ट्र हुआ। लेकिन अगर बात किया जाए ऐसे ही कहते हैं, जैसे मान लिया जाए ए है, ये बी है, तो ये क्या हुआ, हिंदू राष्ट्र और ये मुस्लिम राष्ट्र। इसी तरह से हम इसको संबोधित करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं और इनको गहराई से बात कर लेते हैं। देखिए राज की अगर बात किया जाए तो देखिए राज और राष्ट्र में अंतर अगर बात किया जाए तो देखिए किस तरह से डिफरेंट है। देखिए राज में प्रभु सत्ता होती है, बलपूर्वक नागरिकों से क्या किया जाता है, आज्ञा का पालन किया जाता है। देखिए कोई भी अगर सरकार बनता है तो अगर सरकार को कोई भी काम करवाना पड़ता है तो उनको अपना क्या करना, हस्तक्षेप करेगा ही, आपको करना ही पड़ेगा वो काम जो है आपको करना ही पड़ेगा। तो क्या होता है, बलपूर्वक नागरिकों को आज्ञा करना पड़ती है। वहीं पर राष्ट्र में अगर बात किया जाए तो राष्ट्र क्या एक प्रेम होती है, क्या होती है, हम जो है उनके ऊपर क्या होता है, राष्ट्र के ऊपर क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं। दोस्तों ये प्रेम, ये भावना होती है कि हम क्या है, राष्ट्रवादी हैं, इस तरह से। उसके बाद अगर बात किया जाए तो राज्य में एक संगठित सरकार होती है, लेकिन वहीं पर अगर बात किया राष्ट्र में संगठित सरकार नहीं होती है। राज्य की अगर बात किया तो किसी भूभाग पर रहते हैं, वहां पे सरकार होते हैं, ठीक है, लेकिन राष्ट्र में क्या होती है, संगठित सरकार नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए तो राज्य एक राजनीतिक संगठन होता है। वहीं पर अगर बात किया राष्ट्र में राजनीतिक सांस्कृतिक, अभी जस्ट बताया दोस्तों, और राज्य का एक निर्माण एक निश्चित भूभाग पर होती है। वहीं पर राष्ट्र के लिए एक निश्चित भूभाग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसके बाद किया जाए राज्य सदैव बाह्य नियंत्रण से मुक्त होता है। वहीं पर अगर बात किया राष्ट्र पर बाह्य नियंत्रण भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद किया जाए तो राज्य के लिए पारंपरिक एकता की भावना होना आवश्यक है। राज्य के लिए क्या होना चाहिए, एकता होना चाहिए। वहीं पर अगर राष्ट्र की अगर बात किया जाए तो राष्ट्र का आधार क्या है, पर एकता की भावना होना ही चाहिए। ये सभी बात थी राष्ट्र और राज्यों में, राज्य और राष्ट्र में अंतर थी। उसके बाद कर लेते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं राज्य और सरकार में क्या अंतर है। ये बात कर लेते हैं राज्य और सरकार में क्या अंतर है। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ये राज्य एक अस्थायी संस्था है। राज्य क्या किसी भूभाग पर या किसी, अगर मान लिया जाए आपको जो घर है तो हम कह सकते हैं ना किसी भूभाग पर एक अस्थायी है, क्या स्थायी है। उसी तरह से क्या होता है, यह अस्थायी संस्था है। और सरकार क्या अस्थायी है, सरकार क्या है, अस्थायी है। सरकार आती है जाती है। अभी कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी के, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद देखते हैं धीरे धीरे जो अभी के समय में नरेंद्र मोदी हैं। ये सरकार क्या होती है, चेंज होती जाती है, ठीक है। उसी तरह से अगर बात किया तो राज्य एक संस्था है, यह एक कल्पना मात्र है। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो राज्य है इस क्षेत्र तक है, कल्पना कर सकते हैं। वहीं पे अगर बात किया जाए सरकार एक साकार रूप है जिनको हम देख सकते हैं। सरकार जैसे अगर बात किया जाए पीएम मोदी को तो आप देख सकते हैं ना, वो हमारे सरकार है, उनको देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए राज्य की तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारा जो क्षेत्र है इस ऐसे ऐसे घुमाकर फिराकर या सीमा है इस तरह से बना हुआ है। राज्य एक व्यापक शब्द है। राज्य में शासक वर्ग और शासित जनसमूह दोनों शामिल होते हैं। सरकार राज्य का एक अंग है। सरकार में केवल शासक वर्ग ही रहता है। ये आपको सिंपल सी बातें हैं। सभी राज्यों के लक्षण समान होते हैं और सभी सरकारों के समान नहीं होते हैं। क्या आप देखें हैं कि जब जितना भी सरकार आते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग विचारधाराएं के होते हैं, कुछ उदारवाद होते हैं, मतलब इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। सरकार जो है अपने इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उनके ऊपर भी दबाव रहते हैं, लेकिन फिर भी सरकार क्या होते हैं अपने विचारों को व्यक्त करते हैं कि किस तरह से, और आप लोगों को भी पता चल जाए कि सरकार जो है किन कैटेगरी का है, ठीक है। राज प्रभुत्व संपन्न संस्था है। सरकार के कार्य जनहित में नहीं तो नागरिक सरकार का विरोध भी कर सकते हैं। अगर सरकार कोई ऐसा कदम उठाते हैं, सरकार अगर कोई कदम ऐसा उठाते हैं जो क्या होते हैं जनहित में नहीं रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उनका विरोध करते हैं, झंडा प्रदर्शन करते हैं, रोडों को स्ट्राइक लगा देते हैं, ये सारी बातें करते हैं। जब हमारी सरकार जो है हमारे विरोध में कोई ऐसा कदम उठाते हैं, हम ना चाहते हैं कि ये लाया जाए, जब सरकार ला देते हैं तो इसके विरोध में हमको ये सारी बातें करनी पड़ती हैं। उसके बाद के देखा जाए राज्य का वर्तमान स्वरूप विकास का परिणाम है। वहीं पर सरकार मनुष्य का परिणाम नहीं है और राज्य के अधिकार मौलिक हैं और सरकार का अधिकार मौलिक नहीं है। देखिए सरकार का
ये सारी बातें थी राज्य और सरकार की अंतर है, ठीक है, ऐसा अंतर थी, डिफरेंट थी। और बात कर लेते हैं, अगर इससे थोड़ा भी मतलब इतना इनका है ना, थोड़ा बहुत एक दो टॉपिक मतलब एक दो लाइन आपको याद रखनी है ताकि आने वाले जो टॉपिक में हो कोई अंतर ना हो, आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात कर लेते हैं अनुच्छेद, आप बात कर लेते हैं भाग 1 की। क्या कर बात कर लेते हैं भाग 1 की। भाग 1 की बात किया जाए दोस्तों, भाग 1 की बात किया जाए तो अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है, अनुच्छेद। अब यहां से आपकी क्लास जो होती है ना ओरिजिनल में चालू होती है। अब आपके दिमाग में क्या होगी, लोड पे लोड होगी। अब आपको क्रम के अनुसार से आपको आर्टिकल्स याद करनी पड़ेगी और आपको इसके साथ बहुत सारे मिला जाएगा, लेकिन ताकि आपको शुरू शुरू में तो याद करना ही पड़ेगा और याद हम भी करवाएंगे और आप भी कुछ करिएगा ताकि जो है ना वो दिमाग में क्या हो, चलता रहे बातें। बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। तो अनुच्छेद 1 की क्या, संघ के क्षेत्र का नाम है। क्या अनुच्छेद 1, संघ के क्षेत्र का नाम। क्या है अनुच्छेद, संघ के क्षेत्र का नाम। आर्टिकल 2 की अगर बात किया जाए तो नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापन की बात की गई है। आर्टिकल 2 में क्या कही गई है, तो नए राज्यों का नामांकन और अथवा स्थापना की बात की गई है। आर्टिकल 3 की अगर बात किया जाए तो नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन होगा। ठीक है, आर्टिकल 4 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुवांशिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब इनको हम डिटेल से बात करते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है, अनुच्छेद 2 में क्या है। हमने ये एक टॉपिक से मतलब शॉर्ट से बता दी, आपको ये बातें जहन में रखनी है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि याद हो जाए। अनुच्छेद 1 क्या है, संघ के क्षेत्र का नाम है। अनुच्छेद 2 क्या है, नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना है। अनुच्छेद 3 में क्या है, नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा में क्या है, परिवर्तन होगी। उसके बाद अगर बात किया आर्टिकल 4, 2 और 3 इनके पर करेंगे तो 368 के बाहर रखा जाएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आइए और डिटेल्स में बात कर लेते हैं इनको कि क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर ले आर्टिकल 1 की। आर्टिकल 1 भाग जो है 1 और आर्टिकल 1 भी कह दें तो भाग 1 अनुच्छेद भी 1। ठीक है, जो है भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज क्षेत्र है। पहले हम बात कर लेते हैं भाग 1। भाग 1 में जो है दोस्तों 1 से 4 लेगा आर्टिकल्स है, जो कि पहला है संघ और उसके राज क्षेत्र है, जो कि पहला अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ के क्षेत्र का नाम है। तो हाँ, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये सारी आपको बात पता होगा। अनुच्छेद संघ और क्षेत्र का नाम है। इससे पहले हम जान ले दोस्तों कि एक एक वर्ड को तोड़ते हुए आपको समझाते जाए और ताकि कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दोस्तों पहली बात है इसमें संघ और क्षेत्र का नाम। पहले क्या होता है, संघ समझिए क्या होता है दोस्तों। देखिए अगर बात किया जाए संघ की, यूनियन होता है, फेडरेशन होता है और कन्फेडरेशन होता है। इनका हिंदी होता है दोस्तों संघ, इनका भी होता है संघ और इनका क्या होता है, परिसंघ। और ये क्या होता है जो अभी आपको जस्ट समझ में आएगा दोस्तों। देखिए संघ का क्या मतलब होता है। देखिए कोई भी क्या होता है संघ, संघ इससे क्या होता है, एक राज थी और सॉरी एक राष्ट्र थी और उनसे क्या होती है, राज बनते हैं। क्या बनते हैं, राज बनते हैं। क्या बनते हैं, राज बनते हैं। क्या बनते हैं, राज बनते हैं। एक कोई क्षेत्र था, एक या भूभाग था या मान लीजिए एक भारत था और उनसे क्या बना है, राज। जैसे हमारे भारत में 28 राज्य बने हैं, ठीक है, उसी तरह से परिसंघ सॉरी फेडरेशन की अगर बात किया जाए दोस्तों तो इसमें बहुत सारे राज्य मिलते हैं। क्या मिलते हैं, बहुत सारे राज्य मिलते हैं। इसमें बहुत सारे राज्य मिलते हैं और क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, संघ बनाते हैं। इसमें क्या फेडरेशन में क्या होता है, बहुत सारे राज्य होते हैं, मिलते हैं और ये क्या बनाते हैं, संघ बनाते हैं। जैसे अगर बात किया जाए अमेरिका का, ये तो भारत ही हो गया दोस्तों। ये बात किया जाए तो अमेरिका हो गया।
अमेरिका हो गया। अब इसमें क्या होता है, मिल गया। उसके बाद देखा जाए कॉन्फेडरेशन में क्या होता है, परिसंघ में, परिसंघ में क्या होता है, बहुत राष्ट्र, बहुत सारे क्या होते हैं, दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलते हैं, राष्ट्र मिलते, क्या मिलते हैं, राष्ट्र मिलते हैं, राष्ट्र मिलते हैं और क्या बनाते हैं, परिसंघ बनाते हैं, परिसंघ बनाते हैं, जैसे क्या बनाते हैं, परिसंघ बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये रहा यूनियन, ये फेडरेशन और ये कॉन्फेडरेशन। हमने इसमें बोला कि इसमें क्या होता है, किसी क्षेत्र से राज्य बनते, किसी क्या बोलते हैं, देश से राज्य बनते हैं। इसमें बोला कि बहुत सारे राज्य मिलकर संघ बनाते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारे राष्ट्र मिलकर क्या बनाते हैं, परिसंघ बनाते हैं। और एक बात हुई, और इनके बीच में क्या होता है दोस्तों, इनके बीच में कोई समझौता नहीं होती है। यूनियन में क्या होती है, कोई समझौता नहीं होती है। क्या होती है, समझौता, समझौता नहीं होती है, समझौता होती है, समझौता होती है दोस्तों। इनके बीच में क्या होता है, समझौता होती है। कहने का मतलब हो गया ये कि अगर इसको टूटना है, अगर इनसे बाहर जाना है, तो इनके बीच क्या होगा, समझौता रहेगी कि आप किस तरह से बाहर जाएंगे और किस तरह से हम में शामिल होंगे। ठीक है। दूसरी बात अगर बात किया जाए, दूसरी बात अगर बात किया जाए तो इसकी जो शक्ति का जो होता है दोस्तों, शक्ति का केंद्रीकरण जो अधिकतर होता है केंद्र के पास होता है। शक्ति किसके पास ज्यादा होता है दोस्तों, इसमें होता है केंद्र के पास। शक्ति जो होती है यूनियन में जो होता है केंद्र के पास होती है। वहीं पर अगर बात किया जाए फेडरेशन की, तो केंद्र और राज्य के पास शक्ति क्या होती है, बराबर होती है। इसमें केंद्र और राज्य की अगर बात किया जाए, शक्ति तो ज्यादा होती है, इसमें क्या होती है, कम होती है। इसमें केंद्र और राज्य की शक्ति जो होती है बराबर होती है। वहीं अगर बात किया जाए कॉन्फेडरेशन की, तो यहाँ क्या होती है, राज्य की, संघ की, या संघ या केंद्र की बोल लें, संघ या केंद्र की बोल लें, तो यहां पर संघ और केंद्र की अगर बात किया जाए तो नाम मात्र की शक्ति होती है, बहुत कम शक्ति होती है। ठीक है। इसमें क्या होती है, परिसंघ में बहुत कम शक्ति होती है। टूटने की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो ये क्या होते हैं, ये टूटने में बहुत आसान होते हैं, क्योंकि केंद्र के पास, और ये बातें रही कि जिन के पास, केंद्र के पास जितना ज्यादा शक्ति रहेगा उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होगी। इसलिए देखिए अगर बात किया जाए तो यहां पर क्या है, केंद्र के पास बहुत कम शक्ति है, नाम मात्र की शक्ति है। तो यहां से क्या हो सकते हैं, राष्ट्र क्या होते हैं, राज्य टूट जाते हैं। क्या होते हैं, राष्ट्र क्या होते हैं, टूट जाते हैं। कोई तकलीफ नहीं होती है, समझौते होते हैं कि ऐसे ऐसे कर लेते हैं और वो टूट जाते हैं। ठीक है, आसानी से टूट जाते हैं। वहीं पर अगर फेडरेशन की अगर बात किया जाए तो यह मुश्किल से टूटते हैं। क्या होते हैं, मुश्किल से टूटते हैं, प्रक्रिया के मुताबिक टूटते हैं, मुश्किल से टूटते हैं कि हाँ भाई टूट रहे हो ऐसे वैसे, समझ में आ गई, मुश्किल से टूटते हैं। और यूनियन की अगर बात किया जाए तो इसमें से क्या है, केंद्र की पावर बहुत अधिक है दोस्तों, तो यहाँ टूटना जो है नामुमकिन है दोस्तों। यहाँ क्या होते हैं, नहीं टूटते हैं। यहाँ क्या होते हैं, टूटना जो है, अलग होना या टूटना जो है अलग होना नहीं हो सकते हैं। ये बातें रहे यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन की बातें रहे। तो समझ में आई, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, क्योंकि यही 3-4 शब्द जो होते हैं बच्चे के दिमाग में या स्टूडेंट के दिमाग में दौड़ते रहते हैं। समझ में आ गई होगी, इतनी डिटेल से बात किया हूं तो। चलिए आगे बात कर लेते दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर ले तो हम आ जाते हैं, हमारा भारत क्या है, यूनियन है। समझ में आ गई होगी। चलिए बात कर लेते हैं। भारतीय संघ में 3 क्षेत्र हैं। एक तो है राज्य है जो 28 है, इतना तो पता ही है। यूएन संघ और राज्य क्षेत्र है 8 है। समय आधिपत्य क्षेत्र है, जो राज्य अपने में मिलाते हैं उसको आधिपत्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। उसके बाद किया जाए, और इसमें अगर बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही भारत है। देखिए हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि भारत का जो है बहुत सारा नाम है, इंडस है, बहुत सारे नाम, इंडिया है, रिया है, जो भी है। लेकिन हम अगर पॉलिटी या राजनीतिक की अगर बात किया जाए तो हमारा भारत, इस पे क्या हुआ, इंडिया और भारत पे बहुत सारे भारत के नाम थे। उन पे क्या नेताओं ने उन पे वाद विवाद करके, वाद विमर्श करके बोला कि भारत ही इंडिया है और इंडिया ही क्या रहेगा, भारत रहेगा। और तब से पॉलिटिकल साइंस में अगर बात किया जाए तो इंडिया जो कि भारत है और भारत जो कि इंडिया है। आपको ये बातें आपको जहन में रखनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं। देखिए भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। देखिए अगर बात किया जाए
ये लाइनों जो उठाई गई है, हमने देखिए यूनियन संघ की जो विचार है वो अमेरिका से लिया था, ठीक है। लेकिन अमेरिका में हुआ है इसी कारण से कि ये थी संघ थी, लेकिन उनके कारण में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। तो भारत लोगों ने सोचा है कि अगर हम ये अपनाते हैं तो हो सकता है कि आने वाले समय में गृह युद्ध हो जाए। इसी से बचने के लिए फेडरेशन था, फेडरेशन में क्या होता था, अलग हो जाते थे। लेकिन भारत ने क्या किया, क्या अपनाया, संघ अपनाया, क्योंकि गृह युद्ध हो रखा था और उसको ध्यान देते हुए इन्होंने एक संघ का निर्माण किया, ठीक है, जिससे कि राज्य जो है विखंडन नहीं होंगे और अलग नहीं होंगे। ये सारी बातें थी। चलिए बात करते, इसलिए कहते हैं भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। उसके बाद बात कर ले दोस्तों, अब आते हैं अनुच्छेद 2। क्या आते हैं, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 आते हैं। देखिए अनुच्छेद 2 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 2 में तो क्या है, भारत राज्यों में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखिए दोस्तों, देखिए क्या है, भारत राज्यों में देखिए हमसे तो भारत बनता नहीं है, लेकिन कोशिश करने वाले की हार ना होती है भाई, ठीक है। भारत बन गया। अगर हम भारत में चाहते हैं दोस्तों, अगर भारत में चाहते हैं कोई नए राज्य, याद रखें दोस्तों 2 और 3 में आपको कंफ्यूजन होगा, नए राज्य का प्रवेश है, ठीक है। लेकिन 2 बातें याद रखनी है आपको, 2 बातें क्या याद रखनी है, आर्टिकल 2 में क्या है दोस्तों, नए राज्य को बाहरी क्षेत्रों को मिलाएगा, बाहरी राज्य को मिलाएगा, क्या मिलाएगा, राज्य को मिलाएगा, बाहरी राज्य को मिलाएगा, बाहरी राज्य को मिलाएगा। क्या होगा, बाहरी राज्य को मिलाएगा, बाहरी राज्य को मिलाएगा। क्या होगा, बाहरी राज्यों को मिलाएगा। आर्टिकल या अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई राज्य, कोई बाहरी राज्य को या देश कह दे तो वह हम अगर भारत में मिलना चाहता है तो आराम से क्या होते हैं, मिल सकते हैं। उसके लिए कोई जरूरत की मतलब अपने अनुसार से वह मिल सकते हैं। देखिए इसमें अगर बात किया जाए तो अभी कोई भी चाहता है कि अगर देखते हैं, देखिए कोई राष्ट्र का मन होता है कि हाँ भारत का जो है सांस्कृतिक वनस्पति बहुत सारे ऐसे हैं, भाषा के आधार, भाषा की विभिन्नता है, धर्म की विभिन्नता है, रहन सहन की विभिन्नता है, हम उनमें क्या जाए, उनमें मिलना चाहे ना तो हम मिल लें। तो ये अनुच्छेद 2 में कहता है कि राष्ट्र कोई भी हो दोस्तों, अगर भारत में मिलना चाहता है तो आर्टिकल कितने में होगा, 2 में। कितने में होंगे, 2 में होंगे। कितने में होंगे, 2 में। कोई भी राज्य चाहता है तो इसके माध्यम से अगर बात किया जाए दोस्तों तो सिक्किम जो है, सिक्किम हमारे देश, हमारे भारत में मिले हैं, क्या मिले हैं, सिक्किम में, सिक्किम में, सिक्किम में जो है दोस्तों, सिक्किम मिले हैं। कौन मिले हैं, सिक्किम मिले हैं। देखिए दोस्तों सिक्किम जो है 35वां संशोधन, देखिए सिक्किम को लगा कि ठीक है हम मिल जाते हैं भारत में, कि हम भारत के मिल जाते हैं, भारत में मिल जाते हैं। उनसे पहले कहा कि भारत सरकार नहीं, हमने सिक्किम जो बोला कि नहीं हम नहीं मिलेंगे। भारत ने बोला कि ठीक है तुमको मिलना है तो मिलो, नहीं मिलना है तो नहीं मिलो। लेकिन बोला कि सिक्किम को मिलने का भी मन था, तो भारत ने बोला सिक्किम को कि अरे भाई तुम क्या करो, कुछ दिन इसमें रहो, हम क्या करते हैं एक संविधान संशोधन करते हैं, जो 35वां संशोधन किया, ठीक है। उसमें बोला सिक्किम को कुछ दिन आप रहिए भारत में, उसके बाद हम आपको, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप रह जाइएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप साइड हो जाइएगा। ये बात देखी गई थी। तो 35वां संशोधन हुआ आपको 1974 में, 1974 में हुआ, और इससे सिक्किम जो है सहराज्य बना। क्या बना, सहराज्य का मतलब कुछ दिन रहा, देखा कि हमको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है, उसके बाद किया जाए। लेकिन क्या हुआ, सिक्किम को अच्छा लगने लगा और उसने देखा कि जिस तरह से भारत अपने को देखता है और हमको भी उसी तरह से शासन करते हैं, मतलब देख रखाव सारी चीज हम ही को करते हैं, मतलब जिस तरह से अपने दूसरे राज्यों को करते हैं उसी तरह से हमको भी करते हैं, तो क्यों ना हम भारत का क्या बन जाए, राज्य बन जाए। तो सिक्किम ने क्या किया, 36वां संशोधन हुआ 1975 में। कब हुआ दोस्तों, 1975 में, और सिक्किम जो है भारत का राज्य बन गया। इससे पहले आप कुछ 2
बातें याद कर ले दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो होते हैं पूछे जाते हैं। 35वां संशोधन 1974, 35वां संशोधन 1974 के तहत क्या हुई थी? तो आप कह सकते हैं दोस्तों सिक्किम जो है सह राज्य बने थे। उसके बाद क्या है, 36वां संशोधन 1975 में क्या हुआ था? तो सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। अब 22वां राज्य बना था। कब बना था दोस्तों? 22वां राज्य बना था। क्या बना था? 22वां राज्य, 22वां राज बना था। क्या बना था? 22वां राज बना था। क्या बना था दोस्तों? 22वां राज बना था। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। ये हमारा रहा सिक्किम, जो क्या मिल गया? हमारा भारत का एक राज बन गया, जो कि हम 22वां राज कहते हैं सिक्किम को। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी और बात कर लेते हैं। देखिए अब आते हैं अनुच्छेद 3। अनुच्छेद में क्या क्या कहते हैं इनके बारे में हम बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं अनुच्छेद। देखिए अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 देखिए, नए राज्यों की स्थापना तथा मौजूदा राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा अथवा नाम में परिवर्तन। ये हमारा भारत है प्यारा सा, और हम इनको डिटेल्स में जान लेते हैं दोस्तों। हमारा फिर से एक भारत बनाते हैं दोस्तों। देखिए ये हमारा प्यारा सा भारत, ये भारत हुआ। अब क्या हुआ दोस्तों? आर्टिकल 3 में क्या कहता है? आर्टिकल 2 में देखा था हमने कि बाहरी राज्यों का क्या होगा? स्थापना होगा। अब आर्टिकल 3 में है, कह रहा है कि भारत के अंदर जो राज्य हैं, भारत के जो अंदर राज्य हैं, उनमें क्या होगा? चाहे सीमा में परिवर्तन हो, क्या हो? सीमा में परिवर्तन हो, सीमा में परिवर्तन हो, या क्षेत्र में परिवर्तन हो, या नाम परिवर्तन हो, इसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। सीमा में परिवर्तन करना है, सीमा को बढ़ाना है या कम करना है, वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। क्षेत्रफल में बढ़ाना है या उनको कम करना है, ये आर्टिकल 3 के तहत होगा। नाम परिवर्तन करना है, मतलब दो राज्यों को मिलाकर एक भी करना है, वो आर्टिकल 3 के तहत होगा। या एक राज्य को दो अलग क्षेत्र कर सकते हैं, वो आर्टिकल 3 में होगा दोस्तों। ये बातें थी आर्टिकल 3 में, समझ में आई? फिर से अगर बात करें, देखिए अंतर भारत में होगा। देखिए आर्टिकल 2 में अगर बात किया था आर्टिकल 2 में किसी बाहरी क्षेत्र का भारत में अंदर करना, जो सिक्किम ने मिले हैं। लेकिन आर्टिकल 3 में क्या कहता है? हम भारत के अंदर ही तोड़फोड़ मचाएंगे। क्या करेंगे? भारत के अंदर ही पहले मिला लिया और भारत में क्या करेगा? तोड़फोड़ मचाएगा। सीमा में परिवर्तन करेगा, क्षेत्र में परिवर्तन करेगा, नाम में परिवर्तन करेगा। दो या दो से अधिक राज्य को एक मिला के एक नाम दे दिया जाएगा, समझे? और बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो उनकी मांगे हो रही हैं। केरल का केरला मांग कर रही है, बिहार जो है पूर्वांचल की मांगे कर रही हैं, और विशेष राज्य के भी मांगे की जाए। तो हम आते आते आने वाले जो क्लास में हम बात करेंगे इनके बारे में कि क्या वजह है जो मांग कर रही है। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो ये बातें थी। उसके बाद बात कर देखें तो क्या था? किसी भी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने, अथवा दो या दो अधिक राज्यों का भागों में मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र का किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकेगी। कोई भी दो या दो को राज्यों का मिला लेंगे और उनको नाम दे देंगे एक नया सा, जो प्यारा सा, जो भी लगे। किसी राज्य के क्षेत्र में बढ़ा सकेगी और घटा भी सके, किसी राज्य को घटा भी सकेगी, और किसी राज्य को सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। समझे? ये था आर्टिकल 3 के तहत ये सारी बातें आती है। तो समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं दोस्तों आर्टिकल 4 की तरफ, आर्टिकल 4 की तरफ, या अनुच्छेद 4 की तरफ बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। देखिए अगर कोई बात करे राज्यों का नाम क्षेत्र में परिवर्तन साधारण बहुमत से, एक सेकंड दोस्तों, राज्यों का जो नाम में परिवर्तन होगा दोस्तों,
एक पहले आर्टिकल 4 देख लेते हैं, उसके बाद हम परिवर्तन देखेंगे। अब आर्टिकल 4 में क्या है दोस्तों, आर्टिकल 4 में देखिए संविधान अनुच्छेद स्वयं घोषित किया गया है कि राज्यों का प्रवेश या गठन होगा, मतलब 2 या 3 का प्रयोग करेगा। आपको बता दिया है कि 2 और 3 के तहत क्या क्या होती है, तो उनको बात करते हैं। उनकी अगर बात किया जाए तो ये क्या होगा, राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र, ये सारे परिवर्तन है। तो संविधान अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के नाम से नहीं माना जाएगा, अर्थात इस तरह के कानून सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जाएगा। दोस्तों देखिए हम बात कर लेते हैं। देखिए बोला है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जब हम इनका प्रयोग करेंगे, मतलब इनको जो काम करेंगे, तो इनको हम 368 के बाहर रखेंगे। देखिए 368 में ये जान लीजिए कि 368 में है क्या दोस्तों, 368 में है कि जो संशोधन करने की जो शक्ति है दोस्तों, संविधान संशोधन करने की, संविधान करने की जो शक्ति है, शक्ति जो है वह संसद के पास है। क्या है, संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास है। तो ये बोला गया है कि ये 368 से बाहर रखेगा। और आर्टिकल 4 में बोला गया है कि ये जो है दोस्तों 2 और 3 को जो है, ये जब क्या होगी, साधारण बहुमत से हम क्या कर लेंगे, उनको साधारण बहुमत से हम क्या करेंगे, इनको मिला लेंगे। साधारण बहुमत से क्या होगा, मिला लेंगे इनको। और देखिए संसद जो है दोस्तों, देखिए और राज्यों का क्षेत्र करेंगे, और ऐसे विधायक और राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से पेश किया जाता है और आज विधानमंडल की सहमति से ली जाती है, परंतु संसद या और सरकार की सहमति को मानने के लिए बढ़ाया जा सकता है। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, हम अगर चेंज करते हैं तो या कुछ भी करते हैं, चेंज करते हैं आर्टिकल 3 के तहत, तो हम राज्य विधानमंडल से लेते हैं उनकी सहमति लेते हैं, लेकिन वो मना कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना काम करेंगे ही। ठीक है, ये बातें थी अभी तक की। और एक बात किया जाए तो वो हुआ था एक सेकेंड, वो हुआ था बेरूबारी। क्या हुआ था, बेरूबारी। एक कांड अगर बात किया जाए, कांड या बेरूबारी 1960 बेरूबारी की अगर बात किया जाए तो देखिए ये भारत जो थे, ये बेरूबारी जो थे दोस्तों, ये पाकिस्तान का भाग था। पाकिस्तान को दे दिया गया था। लेकिन रेड क्लिफ जो होता है दोस्तों, रेड क्लिफ जो होते हैं वो ब्रिटिश होते हैं। वो जो भारत का बंटवारा करते हैं ना दोस्तों, तो क्या करते हैं, भारत का जो बंटवारा करते हैं, मतलब सीमा नियंत्रण करते हैं, तो बेरूबारी जो है भारत में ला देते हैं। ठीक है, और बेरूबारी भारत में ला देते हैं। इस पे पाकिस्तान कहता है कि मेरा बेरूबारी क्या हुआ, इससे पहले हम तो बेरूबारी हमको दे दिया गया था, अब लेकिन बेरूबारी हुआ क्या, तो वो रेड क्लिफ को देखा तो इसमें बेरूबारी कांड होता है और इनको पाकिस्तान को ये दे दिया जाता है। ठीक है, इतनी सारी जो बात रही दोस्तों, आज की बात रही दोस्तों। आज हमने भाग 1 पढ़ा 1 से 4 तक, और कल के आने में हम राज्यों का पुनर्गठन देखेंगे या जो लेक्चर स्टार्ट होगी उनको देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों।